हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। इस टाइम 5:10 हुए हैं और उठ करके सबसे पहले मैं आ गई हूँ ठंडी ठंडी फ्रेश हवा में, जो बाहर मेरे को आकर सुकून आता है। तो बस उठ के सीधा मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पर अपने पौधों को देखा, क्योंकि रात से बारिश चली हुई है। तो मैंने सोचा देख लेते हैं बाहर का क्या हाल चाल है। और यहाँ थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, बहुत ज़ोरों की बारिश भी हो रही है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं कंबल लेकर। तो मैंने सोचा अभी फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और फ्रेश होकर के मैं सबसे पहले कपाल भाती करती हूँ पानी पीने से पहले। तो मैंने सोचा वो कपाल भाती जो कर लेती हूँ 10-15 मिनट तक, और फिर आधा एक घंटा मैंने अपना प्राणायाम वगैरह किया और जो भी एक्सरसाइजेज मेरी होती हैं वो की मैंने। और फिर आ गई थी बाहर, बरामदा साफ़ करके बाहर बरामदे में झाड़ू वगैरह लगा करके आ गई थी। बाकी सब जगह भी झाड़ू हो चुका है। रूम्स, ड्राइंग रूम और लॉबी जो मेरी हो चुकी है झाड़ू और पोछा। और यहाँ पर रूम बचते हैं मेरे। तो मैं आ गई थी इस रूम में। मेरे को आज इसकी बेडशीट चेंज करनी थी, हमारे वाले बेडरूम की। तो मैंने सोचा इसकी बेडशीट चेंज करते हैं, फिर झाड़ू वगैरह यहाँ पर करते हैं। तो वैसे अमूमन मैं क्या करती हूँ, पहले झाड़ू कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बेडशीट चेंज करती हूँ। बट आज मैंने सोचा कि फिर रह जाती बेडशीट, तो फिर बाद में जो है वो अभी धोने डाल देंगे साथ का साथ में। तो और बेडशीट का ही चेंज कर लेते हैं। तो इस एरिया का झाड़ू बचा है मेरा, जो रूम है 3 रूम और ये कॉरिडोर। बाकी का झाड़ू और पोछा दोनों चीज़ें मैंने कर दी हैं। तो यहाँ का मेरे को थोड़े फिर जाले दिख गए, तो मैंने जाले वगैरह इस वाले एरिया के साफ़ किए और फिर आ गई थी रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो रूम में झाड़ू लगाते लगाते गाइस मैंने सोचा कि ये जो बड़े दिनों से मैं सोच रही थी कि हमारा ना पेंट जो है, मेरे बेडरूम का जो पेंट है वहाँ बेड हेड पर वहाँ पर थोड़ा सा पेंट पहले भी मैंने उखाड़ दिया है। जो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में दीवार है खिड़की विंडो वाली, तो इस वाला का मैंने निकाल दिया। तो मैंने सोचा इसको निकाल देती हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर बिछा लिए नीचे, ताकि जो भी पेंट का जो कचरा निकले वो इस न्यूज़पेपर में गिरे और कम कूड़ा पड़े। तो यहाँ पर दराटी लेके आ गई थी मैं, और दराटी की हेल्प से मैं ये छिलके लगी निकालने। कुछ पहले निकाले हुए थे, पर फिर भी सीलन से जो वो और कुछ ऐसे गीले गीले से हो गए थे बहुत सारे। तो निकालते निकालते जैसे मैंने निकालना शुरू किए, तो ऊपर तक मतलब इतने मोटे मोटे छिलके निकलना शुरू हो गए, बहुत ही हैवी वाले, बड़े बड़े। तो फिर निकालते निकालते मैंने इनको निकालना शुरू कर दी। जैसे यहाँ निकालने लगी, बहुत बड़ा छिलका निकला। फिर मैंने सोचा मेरी सारी बेडशीट ख़राब हो जाएगी, जो अभी चेंज की है मैंने जस्ट। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे कुछ कपड़ा बिछा लेती हूँ। तो मैंने ये बेडशीट जो यहाँ पे बिछा ली। जो बेडशीट अभी मैं निकाल के लेके गई यहाँ से बेड से, अगर ऐसा पता होता तो मैं निकालती ना बेडशीट को। मतलब कि इतने बड़े बड़े छिलके यहाँ पर निकालने के लिए पेंट के हो गए हैं, जो कि सीलन से पूरी दीवार भर गई है। ये बाथरूम है इस साइड, ये दीवार और बाथरूम की दीवार सेम है। तो देखिएगा, इस बहुत बड़े बड़े यहाँ पेंट के छिलके जो निकलना शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने सारे छिलके, जहाँ तक ये ऐसे निकल रहे थे, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था, वहाँ तक मैंने सारे छिलके निकालने की कोशिश की। तो देखिए कहाँ तक ये सारे छिलके जो वो पेंट के निकल रहे थे। इस तरह मैंने सारे छिलके उखाड़ दिए और यहाँ पर अच्छे से झाड़ू कर लिए, ताकि इसकी जो भी बारीक बारीक डस्ट इसके साथ चिपकी हुई हो वो भी अच्छे से निकल आए, और बाद में फिर धीरे धीरे गिरे ना। नहीं तो इसमें बैक्टीरिया होता है, फफूंदी जब वो ये निकलती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है गाइस। बहुत ख़तरनाक होता है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सांस के लिए। मतलब सांस के साथ वो एंटर करता है, तो हमारे हमारे जो लंग्स होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं होता। ये मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज़पेपर में। तो इस वजह से बहुत मैं थोड़ी सी अवेयर हो गई थी कि मैं कब इन छिलकों को निकालूं। वैसे मेरे को ये मना कर रहे थे कि पेंट वाले बुलाएंगे, हम उनसे करवा लेंगे। तो मैंने सोचा नहीं, अभी इनको करना है, क्योंकि हम यहाँ कई बार बैठते हैं यहाँ पर, और योगा वगैरह भी कई बार कर लेते हैं। मैं तो बेड पर भी बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, कई बार बाहर ना जाऊँ
तो इस तरह से सारा न्यूज़पेपर मैं इस कचरे के साथ में उठा करके जो वो डाल दिया डस्टबिन में। और अभी एक बड़ा सा जो बड़ा झाड़ू है मेरा वो लेके आ गई हूँ। और बेड के नीचे से भी जो वो ये देखिए कितने सारे छिलके बेड के नीचे से भी निकले, और भी अभी हैं वो दूसरी साइड से निकलेंगे। इस साइड से मैंने यहाँ पर बड़े वाले झाड़ू से निकाली, तो दोनों झाड़ू इस टाइम में यूज़ किए। तो लंबा लंबा झाड़ू मेरा ये बहुत काम आता है। तो इस साइड अलमीरा में जो जाले लगे हुए हैं, और यहाँ पे सींक भी लगना शुरू हो गई गाइस। ये तो शुक्र है हमारी अलमीरा जो वो मेटल की है, जो लकड़ी वाली चीज़ें हैं उनमें जो वो सींक लगना बहुत। हमारी पिछला मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया, इसमें मैंने सींक की सफाई की। तो घर को जब 20-25 साल हो जाते हैं तो घर जो है वो करना होना शुरू हो जाता है। पिछला वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया जहाँ पर हमारे पूजा रूम का दरवाज़ा वो सारा टोटली सींक ने टर्माइट ने खा लिया हुआ है, वो क्लियर किया था। तो इस बार मेरे को ये काम हो गया। तो देखिए कितना सारा पेंट यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जो कि बड़े बड़े छिलके। तो यहाँ डस्टबिन तो पहले भर ही चुका है, तो अभी बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची है इसमें। तो सारा कचरा मैं डस्टबिन में डाला, और दोनों झाड़ुओं को यहाँ झाड़ू करने के बाद जो धो धा के यहाँ पे साफ़ सुथरा करके मैं रख दूँगी, इनको यहाँ पर हैंग कर देती हूँ। तो उसके बाद आ गई थी मैं डस्टिंग करने के लिए। तो इनका डस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बारीक बारीक कण होता है, और जो भी यहाँ पे सामान रखा है उस पर सब जगह जो, वैसे तो यहाँ पे बेडशीट थी तो बहुत बच गया, दिमाग काम कर गया कि बेडशीट, वैसे मैं सोच रही थी क्या लगाऊँ, पुरानी सी बेडशीट मैंने सोची थी, पर जस्ट ये बेडशीट अभी उठाई थी। तो इसको फिर अलग से भी मेरे को ना हाथों से धोना पड़ेगा ये कचरा फेंकने के बाद। तो मैं बाहर रखाई हूँ इसको, तो सारा कचरा जलाने वाला है उसको जला दूंगी मैं। तो फिर बेडशीट को जो इसको हाथों से धोऊंगी, इसको मशीन में नहीं डालूंगी, क्योंकि वो छोटे छोटे डस्ट होगी तो वो बाकी कपड़ों से चिपकेगी। तो यहाँ सारे बेड हेड की अच्छे से सफाई कर ली, और जो भी यहाँ पे सामान रखा है मैंने, जो दवाइयाँ वगैरह कुछ थोड़ी बहुत रहती है वैसे बेड हेड पर रखनी चाहिए, पर यहाँ पे आई ड्रॉप्स वगैरह है कुछ जो रात को कभी ध्यान आता है कि डालनी है, तो वो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। वैसे दवाइयाँ बेड हेड पर नहीं रखनी चाहिए, मोस्टली मैं नहीं रखती हूँ अब। तो इस तरह से सारी डस्टिंग जो मैंने यहाँ पर थोड़े गीले कपड़े से करी गाइस मैंने, ताकि इसकी डस्ट सब जो वो गीले कपड़े से आ जाए। तो सब जगह ऐसे वाइट वाइट हो रखा था, ब्राउन कलर का हमारा ये फर्श है, टाइल्स हैं, तो सब जगह ब्राउन ब्राउन हो गए। तो अच्छे से घिस घिस के जो मेरे को पोछा लगाना पड़ना था यहाँ पर। तो देखिए अच्छे से घिस करके मैंने सोचा 2 बार इसमें पोछा लगाऊंगी, बस खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है अभी, पर मैंने सोचा भी ये काम छूट गया ना, तो फिर बाद में जब किचन से काम करके आते हैं, बाकी और काम होते हैं, तो फिर हाथ नहीं लग पाता है। तो मेरा ये हमेशा से रूटीन रहती है कि जब मैं किसी काम को शुरू करती हूँ उसको किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करके छोड़ती हूँ। बस मेरा ये हमेशा, किचन में जाऊँ, किचन का काम मैंने करना हो तो पूरा बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर एक बारी में बाहर निकलती हूँ। मैं ये नहीं कि थोड़ा काम किया फिर बैठ के, थोड़ा काम किया फिर रेस्ट कर ली, वैसा नहीं होता है। मैंने जब काम शुरू करना ना तो लगातार बिना रुके थके जो मैं अपना काम जो फिनिश करती हूँ, फिर आराम से अपना दिन में बैठती हूँ, और जो भी रील्स वगैरह बनाती हूँ जो आप तक पहुँचाती हूँ मैं फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, सब के लिए, तो थोड़ा सा फिर काम करने के बाद अपना मन भी हो जाता है कि अपना इंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और वहाँ पर थोड़ा टाइम भी अच्छे से पास हो जाता है। देखिए सारी दीवार कितनी अच्छी लग रही है। अब ये पहाड़ों के निशान, हम पहाड़ी हैं तो पहाड़ बन गए, ऐसी लग रहा है सीनरी बन गई ऊपर। तो बढ़िया से रूम क्लीन कर लिया था मैंने। अभी खाना बनाने का टाइम भी हो चुका, 9 तक तो बज चुके हैं, पर कोई नहीं, 1-1.5 घंटा मैं खाना बनाने में लगाऊंगी। अभी नहा धो के फ्रेश होके अभी जाऊंगी किचन में, और अभी किचन में खाना बनाना जो वो शुरू करूंगी। तो पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। तो चलिए चलते हैं फिर अपनी गाड़ी की रफ्तार से और एक बार वही कि काम शुरू करना तो फिर दम तभी लेना जब तक इनको थाली ना डाल लूँ। तो बस फटाफट से सबसे पहले मैंने आटा यहाँ पे गूंदना शुरू कर दिया है, तो आटा भिगो करके रख लूँगी मैं। और देखिए मैं एक हाथ से हमेशा आटा गूंथती हूँ, दूसरा हाथ मेरा नेल्स वाला है, तो मैं कभी भी ये आटे में नहीं लगाती हूँ, बस एक हाथ में, ना ही एक हाथ में नेल पॉलिश लगाती हूँ मैं, जिस हाथ से आटा गूंथना होता है कभी भी, ताकि उसके कण जो हमारे आटे में ना जा पाएँ। कभी भी मैं नेल पॉलिश राइट हैंड में बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, लेफ्ट में बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत झंझट लगता है जब लेफ्ट हैंड में नील बड़े हों और आधा नेल पॉलिश निकल जाए और आधा लगा हो ना, बहुत गंदा लगता है। तो मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी। देखिए लहसुन भी रात को कट करके
मैं रख लेती हूँ। आजकल मेरा ये रूटीन रहा कि लहसुन जो उसका बहुत काम होता है तो वो मैं निकाल करके, छिलके निकाल करके रात को रख लेती हूँ। भिंडियाँ भी रात को कर ली थी मैंने, इसमें कट्स लगा लिए थे और फ्रिज से पनीर भी निकाल लिया, फ्रोज़न मटर भी निकाल लिए हैं और इनको बाहर रख दिया। पनीर को मैं साथ साथ में कट कर लूँगी। टमाटर निकाल के कट करके रख लिए हैं, मिर्ची रख ली, अदरक रख लिया है। तो ये सब कुछ तैयारी कर ली है मैंने। अब तड़का डालने को रहते हैं तो भिंडी को तड़का डाल लेंगे। सबसे पहले जीरा, धनिया, मेथी और कड़वे तेल का तड़का डाला है भिंडी कड़वे तेल में। और सिंपल भिंडी बहुत टेस्टी बनती है। भिंडी में थोड़ा सा मैंने अमचूर मिक्स कर लिया था, पहले ही मिला लिया था। और यहाँ पर नमक और हल्दी डालकर बस हरी मिर्ची डालेंगे और ढक्कन लगा करके भिंडी को पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर भिंडी मैंने डाल दी थी और अभी शुरुआत हो रही है। मैं बना रही हूँ आज मटर पनीर के लिए यहाँ पे दो प्याज डाल दी है लंबे लंबे काट करके, लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची और टमाटर सब कुछ इकट्ठा ही चॉप कर लूँगी। मैंने सोचा जल्दी है, जब जल्दी हो तो मैं इस तरीके से, और बहुत टेस्टी बन जाता है। तो जैसे मिक्सी के पास गई, लाइट चली गई थी तो फिर वो मेरे को बहुत अफसोस हुआ यार। अब जितनी जल्दी हो, कई बार होता है जितनी जल्दी हो ना उतना लेट भी हो जाते हैं। फिर मैंने निकाला चॉपर और चॉपर में यहाँ पर मसाला चॉप करना शुरू कर दिया। फिर हम कुकर रख दिया था मैंने गर्म करने के लिए। तो काफ़ी अच्छे से कुकर ज़्यादा गर्म हो गया थोड़ा सा और मसाले जो थोड़े से हो गए, काफ़ी ब्राउन हो गए और बस इसमें डाल दिया मैंने जो मसाला, लहसुन, अदरक, मिर्ची, टमाटर सब इकट्ठा किया हुआ है तो वो डाल दिया। हल्दी और नमक डाल करके इसको पका लेंगे। तो टमाटर का जूस है तो इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेज़पत्ता डाल दिया हुआ है और बस अभी मैंने लगा दी है इसमें ढक्कन कुकर का और इसमें लगा लेंगे सीटी। 4 से 5 सीटी तेज़ गैस पर लगाऊंगी। 4 से 5 सीटी मैंने तेज़ गैस पर लगा ली। स्टीम निकालने को रख दी। अभी यहाँ पर स्टीम जितनी देर निकल रही थी उतनी देर मैंने यहाँ पे आटा गूंथ के रख लिया और दही निकाल के रख लिया। तो इस तरह से मेरी काफ़ी तैयारी जो हो चुकी है और अभी जो ये ग्रेवी मतलब जो मसाला है वो पक चुका है अच्छे से। तो इसमें मैं मटर और फ्रोज़न मटर हैं, ये थोड़े गले गले ही होते हैं, थोड़ा पकाने की ज़रूरत होती है इनको। तो 5 मिनट तक मैंने इनको पकाया, पनीर को भी और मसाले को भी। तो अच्छे से मिक्स हो गया था और दूसरी साइड रख दिया था पानी गर्म करने। तो मैंने गरम पानी ऐड कर दिया यहाँ पर। तो करने के लिए रख दिया था पनीर को और उतनी देर में मैं यहाँ पर थाली सजा ली थी। तो पनीर बनकर तैयार है, भिंडी भी तैयार है। तो अभी टिफ़िन के लिए एक कटोरी, जो टिफ़िन की कटोरी है वो डाल के रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। थोड़ा सा ढक्कन जो है इसका फिर नहीं तो हवा ले लेता है, गरम बंद करें तो फिर खोलना मुश्किल हो जाता है। और शीशे का टिफ़िन है तो थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ी सब्जी वो ठंडी हो जाए फिर इसको बंद करना होता है। तो चपातियाँ बनाना शुरू कर दी हैं यहाँ पर मैंने और गरम चपातियों में घी लगाना जो वो लगाती जाऊँगी और इससे सॉफ्ट रहती हैं चपातियाँ। और ये जो चपाती खाना चाहते हैं ये थोड़ी सी रखी हुई चपाती, इनको ज़्यादा गरम दूँ तो इनसे खाई नहीं जाती, तो जल्दी होती है ना सुबह खाने की। तो इस तरह से थाली मैंने लगा दी थी। फ्रूट्स ये काट देते हैं, सुबह इन्होंने काटा हुआ था वो रख दिया। पनीर हो गया और दही तो हमारे खाने में हमेशा से होता ही। एक हरी सब्जी, कई बार लिक्विड सब्जी अकेली होती है, कई बार हरी सब्जी भी एक साथ में होती है। तो घी वाली कटोरी में यहाँ पर जो घी वो ख़त्म होने वाला था, निकालना पड़ेगा, तो वो मैंने चपाती में जो है वो लगा दिया थोड़ा मेल्ट करके। और यहाँ पर ये भी आ गए खाना खाने के लिए और अभी बस चपातियाँ बनाते जाऊँगी और साथ में उनको खिलाते जाऊँगी। जो जैसे जैसे आता जाता है वैसे फिर मैं खिलाती जाती हूँ। मेरा ये नहीं कि मैंने बना के रख देनी है, क्योंकि हमारा खाना जो है 10 साढ़े 10 इतने बजे तक और 11 मम्मी डैडी भी नहा धो करके 11 बजे तक भी, 10:30 11 बजे तक खाना खाते हैं। क्योंकि रात को हमने हैवी चावल खाए होते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर हमें ये हमारा एक प्लस पॉइंट होता है। अगर सुबह ही नाश्ता 8 साढ़े 8 बजे करना हो तो हमें वो नहीं होता है, क्योंकि हमने हैवी रात को डिनर किया होता है अच्छा चावल का। तो इस तरह मम्मी डैडी जी को भी यहाँ पर खाना डाल दिया था, टिफ़िन को पैक कर दिया। और अभी जो धूप बाहर खिली हुई थी तो मैंने सोचा कि पहले स्टैंड को रख देती हूँ, बाकी बर्तन वगैरह फिर साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे कपड़ों का स्टैंड जो मैंने यहाँ पर बाहर धूप में रख दिया। खाना वाना सबका हो चुका है अभी। और वही है कि अब किचन से मैं निकलूँगी नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पे बरामदे में थोड़ी सी टहली और फिर चलेगी अपनी किचन में। तो सारा काम कंप्लीट करके फिर फ्री हो करके जो मैं यहाँ पर बाहर आऊँगी या फिर नेक्स्ट काम करूँगी। तो कपड़े आज जो अभी मैंने धुलने डाले नहीं है, अभी धुलने डालने थे तो नहीं डाले थे, तब मैं जल्दी में एक बेडशीट भी रख दी थी। फिर मैंने सोचा भाई इकट्ठा ही धोएंगे, वो तो हाथों से धोनी पड़ेगी, उसको भिगोना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर सारा किचन का काम, बर्तन वगैरह, वाइपर वगैरह सब हो चुका है।
तो अभी गाइस इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं आपके साथ एक नई रूटीन के साथ, नए दिन और नए ब्लॉग में। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हैं चैनल पर तो